13 साल की बेटी संग रहने वाली ममता चौहान एक दिन शाम के वक्त मार्केट में जाती है। चारों तरफ मार्केट लगी हुई थी, दुकानें सजी हुई थी, लोग सामान ले रहे थे, चारों तरफ चहल पहल थी। और तभी गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। 2 गोलियां चलती है और गोलियों की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद कुछ लोग हिम्मत करके गोली जहाँ चली थी वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके एक महिला वहाँ पे ज़मीन पे गिरी हुई है जिसको 2 गोलियाँ लगी है। और जो गोली चलाया था वही पास में बैठा हुआ है, लोगों को देख के कह रहा है कि मैंने वो वजह ख़त्म कर दी जो मेरे को परेशान कर रही थी। आनंद फानन में लोग उस महिला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ से डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है और पुलिस को खबर करते हैं तो पुलिस मौके पहुंचती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। इसके बाद जब पूछताछ होता है तो जो कहानी निकलकर सामने आती है, इसे जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि जो आरोपी होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति होता है। आखिर क्यों मारा एक पति ने अपनी ही पत्नी को? क्या है सच्चाई? पूरी सच्चाई जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है गोरखपुर की। गोरखपुर में एक थाना लगता है खजनी थाना, और खजनी थाना के अंतर्गत एक गांव है सुरैनी कटया। इसी गांव की रहने वाली ममता चौहान की शादी आज से लगभग 15 साल पहले गुलहरी थाना के हरसेवकपुर के निवासी विश्वकर्मा चौहान से हुई थी। इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ही अच्छा था। विश्वकर्मा चौहान मुंबई में रहकर नौकरी करता था और अपने परिवार का देखरेख बहुत ही अच्छी से कर रहा था। दोनों के बीच में प्यार अच्छा था और इन दोनों से एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम मुक्ति चौहान रखते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है 15 साल का और वक्त करवट लेता है और अब तक मुक्ति चौहान 13 वर्ष की हो चुकी है। इसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है और मनमुटाव का कारण ये होता है कि जो ममता चौहान होती है वो पढ़ी लिखी होती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, और जो विश्वकर्मा चौहान एक कम पढ़ा लिखा था, मजदूरी टाइप का आदमी। इस वजह जिससे दोनों में तालमेल थोड़ा बिगड़ने लगा था और ममता चौहान ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई थी, रील बनाना, पोस्ट करना, और इस वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा था। इसी बीच में आ जाता है विश्वकर्मा का अफेयर। इसका शक भी ममता चौहान को होता है कि विश्वकर्मा का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, एक नहीं वो भी कई सारे। इस वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, लड़ाइयाँ धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो जाती है। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच जाता है। ममता चौहान थाने जाकर अपने पति की शिकायत करती है, लेकिन वहाँ से भी जब मामला नहीं संभलता तब मामला आता है तलाक तक। ममता चौहान अब विश्वकर्मा चौहान से तलाक लेना चाह रही थी और इसी का केस दायर करती है अदालत में। इसके बाद कोर्ट से फैसला आता है, दोनों का तलाक हो जाता है। जो भी दहेज के सामान दिए गए थे विश्वकर्मा सामान को, सारे सामान को वापस किया जाता है और कुछ पैसों की भी डिमांड की जाती है इसमें, जिसमें विश्वकर्मा चौहान कहता है कि मैं सारा सामान तो वापस कर दूंगा लेकिन पैसे नहीं दे सकता, मैं वो मेरे कमाई के पैसे हैं, मैं किसी को नहीं दे सकता। पैसे देने से बार बार इनकार कर रहा था। और इसी बीच जब उनका फैसला होता है तो ममता चौहान उनके घर से हटकर अपने बेटी को लेकर के किराए के मकान में रहने लगती है। गीता वाटिका करके गोरखपुर में कोई जगह है, उसी के बगल में एक किराए के घर लेती है, वहीं पर रहने लगती है। लेकिन विश्वकर्मा हद पार करके ममता चौहान के घर जाता था, उससे बदतमीजी करता था, लड़ाई और झगड़े करता था। कहता था कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम चाहे जो कर लो। लेकिन ममता चौहान अड़ी हुई थी, उसे पैसा भी चाहिए। ऐसा नहीं था कि ममता चौहान नौकरी नहीं कर रही थी, ममता चौहान वहाँ पर जाके एक प्राइवेट संस्था में नौकरी भी कर रही थी, जिससे अपनी बच्ची का पढ़ाई लिखाई सारे शौक़ पूरे कर रही थी। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला किया था पैसे देने के, उस फैसले से विश्वकर्मा चौहान मना कर रहा था। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है।
और दिन आता है 3 सितंबर 2025 का, जिस दिन ममता चौहान अपने ऑफिस से घर आती है, अपनी बच्ची को घर पे छोड़ के मार्केट जाती है एक स्टूडियो पे, जहाँ पे कुछ दिन पहले उसने फ़ोटो खिंचवाए थे, फ़ोटो लेने के लिए। फ़ोटो लेके निकली ही थी कि सामने उसको विश्वकर्मा चौहान खड़ा मिल जाता है। इसके बाद दोनों में थोड़ी देर बहस होती है। इसके बाद ही बहस के तुरंत बाद ही विश्वकर्मा चौहान जेब से पिस्टल निकालता है और ममता चौहान को गोली मार देता है। एक गोली सीधा ममता चौहान के सीने में लगती है, तो एक गोली बाजू में, और गोली लगते ही ममता चौहान वहीं पे गिर जाती है, छटपटाने लगती है। गोली की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग भागते हैं विश्वकर्मा को पकड़ने के लिए, लेकिन विश्वकर्मा के हाथ में एक तमंचा होता है। इस चक्कर में कोई डर की वजह से उसके पास जा नहीं रहा था। और ऐसा नहीं था कि विश्वकर्मा चौहान वहाँ से भाग गया, बल्कि विश्वकर्मा चौहान वहीं पर खड़ा होकर काफ़ी देर इंतज़ार कर रहा और लोगों को देख के कह रहा था कि जो वजह थी मैंने उसे ख़त्म कर दी, ये मेरे कमाई का हिस्सा मांग रही थी और मैं अब किसी को अपनी कमाई का हिस्सा नहीं दे सकता, इस वजह से मैंने इसको ख़त्म कर दिया। लोग इकट्ठा होते हैं, ममता चौहान को उठाते हैं, नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ से डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इसके बाद भीड़ से ही कोई व्यक्ति पुलिस को खबर करता है, पुलिस आती है। अब तक तो विश्वकर्मा चौहान वहीं पर डटा हुआ था, लेकिन पुलिस को देख के भागना शुरू कर देता है। उससे भागता देख पब्लिक उसे दौड़ा पकड़ती है, पुलिस के सबूत कर देती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है, और आस पड़ोस में भी पूछताछ होना शुरू होता है। इसके बाद पुलिस ममता चौहान के घर पर जाती है, उस बच्ची को लेकर थाने पहुंचते हैं कि तुम्हारी माँ का आज कत्ल हो गया है। मुक्ति चौहान पुलिस को बताती है कि पापा अक्सर हमारे घर आया करते थे, माँ से लड़ाई करते थे, हमसे बदतमीजी करते थे, हमेशा नशे में रहते थे, परेशान तो रोज़ करते ही थे। आज माँ को पापा ने ख़त्म कर दिया। मुक्ति चौहान पुलिस को बताती है कि पापा की 1-2 नहीं बल्कि 3 अफेयर चल रहे थे। 3 औरतों से उसके पापा का अफेयर था। विश्वकर्मा चौहान नशे का आदी बन चुका था और कत्ल से 1 महीना पहले विश्वकर्मा चौहान कत्ल की प्लानिंग किया था। किसी से अवैध तमंचा खरीदता है और उसी दिन से ममता चौहान का पीछा करना शुरू कर देता है। 1 महीना पीछा करने के बाद फाइनली 3 सितंबर को स्टूडियो से निकलते वक्त ममता चौहान को गोली मार देता है। पुलिस से पूछताछ में पता चला कि ममता चौहान जहाँ रह रही थी, वहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ममता चौहान के घर पे अक्सर विश्वकर्मा चौहान आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि ममता चौहान ने मोहल्ले के लड़कों से विश्वकर्मा को पिटवा दिया था, जिसके बाद से विश्वकर्मा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद से ममता चौहान अपना दूसरा घर बदल ली थी, लेकिन फिर भी विश्वकर्मा नहीं माना और उसका पीछा करता रहा, उसे परेशान करता रहा। आखिरकार उसने उस महिला को, जो अपने बच्ची को पाल रही थी, उसे ख़त्म करके ही माना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।